तो शिव जी ने कुछ अंदाज बताए कि सती ही उमा रमा ब्रह्मणी में शामिल है। तो हो सकता है सती के अंदर वो स्वभाव हो जो उन्होंने कहा है कि पन्नगार यह चरित नूपा, नारी न मोह नारी के रूपा, अब गुण आठ सदा उर रही, नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, सहजा अनरता चपलता माया, भय अबवेक असोच अदाया। तो हो सकता है सती के अंदर वो बात हो। क्या बोले विवाह करके आएंगे, सती पूछे कि दूल्हा बन के तो जल्दी चले गए, मुकुट लगा के घर तक बनाओ नंजा, रहे कहां? तो हम सती से, अगर सती आकर, भाव देखना बाप सब, अगर सती आकर के केवल इतना कह दे कि घर नहीं बनाया और मुकुट लगा के तुम ब्याह को चले गए, तो हम शिव जी ने कहा कि अगर सती हमसे केवल इतना पूछ ले कि क्या करते रहे कि तुमने घर नहीं बनाया, तो शिव जी ने कहा हम तुरंत उत्तर देंगे, देवी घर तो नहीं बना पाया, पर जिससे घर बनता है ऐसा ग्रंथ बनाया है, पाय सो समाय। घर नहीं बना पाए पर ऐसा ग्रंथ बनाया है जिससे घर बनता है। ग्रंथ को बनाते बनाते घर बनाने का समय नहीं मिल पाया, पर ग्रंथ ऐसा बना दिया है जिससे घर तो क्या पूरा जीवन बन जाता है। घर मर तो ये माटी कूड़ा है। तो सती आकर के हमसे पूछेगी, हम तो केवल इतना करेंगे, पाय सो समाय। हम तुरंत राम कथा कहेंगे। तो बोले सती पूछेगी, बोले बिल्कुल पूछेगी, माताओं के भाव में ब्याह होते घर बारी पहले पहले ही पूछ ले, जेवर अपन यहाँ के फुगा को चढ़ा दो। ऐसा न हो कि दसवानी के बाद लोग गया है, तुम कह दो बेटा हार उतार दे बड़ी जिज्जी को आए, तो आग लग जाए, सब गड़बड़ हो जाए। अब यहां तो जेवर है ही नहीं, व्यवस्थाएं है ही नहीं। तो सतीगर हमसे पूछेगी कि नाथ जेवर नहीं है, तो हम सती से यही कहेंगे, तो मही निवेदित भोजन करही, ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। हम तो राम कथा को प्रसाद धरे हैं, सो वही से चाहे तुम अपनी माथो सजा ले, वही से चाहे तुम अपने पट भूषण श्रृंगार कर लो देवी, हमें संसार की किसी चीज का समय मिला ही नहीं, क्योंकि हम तो एक ही में लगे रहे और एक से परे ना कभी हो पाए हैं और ना कभी हो पाएंगे। मैंने तो अपने जीवन में केवल रच महेश निज मानस राखा, उपाय सो समय शिवासन भाका। हम तो केवल एक समय की बाट देख रहे हैं बस। देखो कितने भाव की है भगवान की कथा। तो शिव जी लेकर के गए, मैया सती आई, सती ने कथा पूछी ही नहीं, सती ने घर की पूछी ही नहीं, सती ने जीवर की पूछी ही नहीं। तो शिव जी बोले ले मैंने ब्याह करो हेतु जान के पाया सु समय जी क्या ही नहीं का घर है नहीं। एक दिन सती से किसी ने कह दिया मैया ऐसे ब्याह नहीं भाव आपको, तना पति से घर की तो पूछो। तो सती कहने लगी हमें पहले ही से पता है, काय को जब मेरा विवाह इनके साथ पक्का हुआ तो मेरे पिता दक्ष ने कहा था कि दामाद के पास कुछ नहीं है पर मेरा दामाद राम कथा का सागर है। इतना कहकर के मेरा विवाह हो गया था। मेरे पिता ने हमें बता दिया था बेटी कुछ नहीं है पर इतना है जिसमें सब कुछ है, इतना है जितने में सब कुछ है पर देखने में कुछ नहीं है। तो पूछने की जरूरत नहीं है। सती ने पूछी नहीं पूछी तो एक दिन शिव जी ने कह दिया हो सकता है कि सती को वो भाव पता ना हो और हमें तो कथा करना ही है। तो शिव जी ने फिर प्रयास किया। हम आप लोगों से कल कह रहे थे कि राम कथा इतनी सहज नहीं है जितनी अपन समझ बैठे हैं। ये जो पुराण रखे इतने सहज नहीं है जितने हम समझ बैठे हैं। शिव जी को एक राम कथा कहने के लिए कितना खोना पड़ा, जबकि वो क्या नहीं कर सकते। एक राम कथा शिव जी को कैलाश करने में कितना कुछ कहना पड़ा, सहना पड़ा, क्या सुनना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा। वो तो अगर रामायण प्रेमी अगर गहराई के भाव में आ जाएं तो हम करें तरतरसों की धार लग जाए कि क्या भगवान भोलेनाथ आप सब पर इतना बड़ा उपकार करना चाहते थे। अब अगर एक एक भाव से हम इनको पढ़ दें तो आप लोग देखो शिव जी मैया सती को लेकर के जा रहे हैं। कुछ बातें हो सकता है बीच में शेष रह जाएं क्योंकि समय की एक अपनी अवधि रहेगी। दूर दराज ग्रामीण अंचलों से लोग आ रहे हैं तो समय से आप सबके लिए विदा भी देना है, भंडारा भी प्रसाद भी पवाना है। तो हो सकता है कि समय थोड़ा सा यहाँ कम कर दिया जाए, पर मैं अपनी बात रखूंगा बड़े अच्छे तरीके से आप सबके हृदय में, ताकि जाते समय आपको लगे कि हाँ अगर हम कुछ समय वहां बैठे हैं तो कहने वाले ने कुछ कहा है।
लेकर के गए भगवान भोलेनाथ मैया सती के लिए। अब जब शिव जी मैया सती को लेकर के गए तो शिव जी गए शंभु बन करके। शंभु शिव जी का सबसे छोटा नाम है। शंभु बन करके गए। कथा में ये पहली मर्यादा है। कथा कितौ तुम्हें आंत होए, कितौ तुम्हें चौपाई आउत हो, कितौ रामान रटी होए, पर एक निमिष जिसने कथा से प्रेम किया होगा, एक निमिष जिसने रामचरितमानस से प्रेम किया होगा, जहां भी भगवान की कथा होगी वो जाकर के कथा में सरल बन करके बैठ जाएगा। वो जे कूसी रटे हुए जे 15 चौपाई वो जान खा ले हमारों की। एक बते हैं जो ना दूसरी पढ़ दे, दूसरी पढ़ जो ना तीसरी पढ़ दे, और आखिरी में कह दे गुरु ऐसी आई नहीं। कछु ऐसे भी है। और जिन्होंने एक निमिष भी राम कथा से प्रेम किया है अपने जीवन में, एक चौपाई से भी प्रेम किया है, वो तो ये मर्यादा समझेगा कि कभी कभी कहने वाला श्रोता की साधना से कथा कह देता है। और जैसे जी जीता जागता प्रमाण आ रहा है, जैसे शिव जी महात्मा कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज है डबला, शंकर जी है सागर, और जैसे ही सागर बेकन डबला के लगागा हो, डबला निश्चिंत होगा हो कि जब सागर की बाढ़ आई रही है तो के तो डबला बेजे और न भर जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सागर है राम कथा का भगवान भोलेनाथ, कुंभज ऋषि एक डबला हैं, पर शिव जी जानते हैं कि राम कथा की क्या मर्यादा है। तो शंभु 2 अक्षर के बन करके गए शंकर जी। अब मज्जन फल पे किए तत्काल देखना। अब कथा सुनवे गए शंभु, तो फिर सुनी कौन ने, सुनी कौन ने कथा? तो बाबा तुलसी कह रहे राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जाने वाले शंभु, तो कायदा से कथा तो शंभु को सुनने थे, कायदा से कथा शंभु को सुनने थी, पर कथा फिर शंभु ने नहीं सुनी। कथा सुनने वाले कौन बन गए? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने वाले महेश, ये कथा का तुरंत फल है। मज्जन फल पेखिए तत्काला। 2 अक्षर के शंभु बन करके गए, कथा में बैठे ही हैं और फल मिल गया, नाम में वृद्धि हो गई, नाम में तुरंत वृद्धि हो गई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश, नाम में ड्योड़ी वृद्धि हो गई। 2 अक्षर के गए थे 3 अक्षर के हो गए। अब बात तो जब थी महेश शंभु बन करके गए, महेश बन करके कथा सुनी, ने तो शंभु लौटे ने महेश लौटे। ना कथा सुन करके शंभु लौटे और ना कथा सुन करके महेश लौटे। कथा सुन करके कौन लौटा? बोले मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी। आ कौन रहा है? बोले जाने वाले शंभु, सुनने वाले महेश, और जब लौट करके आ रहे हैं तो मज्जन फल पेखिए तत्काला, और काक होए पिक बकाहू मराला। जेबे कौआ आए, जो कौआ बन के कथा में बैठे थे और जो कथा से उठे कोयल हो गई। ये कथा का तुरंत फल है। शिव जी शंभु बन करके गए, महेश बन करके सुनी, और जब लौटने लगे तो त्रिपुरारी बन करके लौटे। अब वहां बात एक आ जाती है कि शिव जी को तो प्रसाद में लगा, त्रिपुरारी बन गए, पर मैया सती का मन नहीं लगा। और जब मैया सती का मन नहीं लगा तो फिर लोग हैं तर्क कुतर्क करेंगे, मानते तो हैं नहीं लोग, तो कहेंगे कि शिव जी त्रिपुरारी बन गए, सती का बनी, सती को कथा का क्या फल मिला? ये बात शिव जी के मन में आ गई और शिव जी ने तुरंत कह दिया कि सती को भी बड़ा फल मिला है। क्या फल मिला मैया सती के लिए? तो जैसे ही सती वहां से चली तो शिव जी ने विचार किया कि घोर कलयुग आने वाला है, लोग तर्क करेंगे, तो क्या करा दें? तो शिव जी ने सोचा अब हम सती को राम दर्शन करा रहे हैं। राम कथा तो नहीं सुन पाई, पर राम कथा में बैठी रही,
तो कोई कहेगा कि मन नहीं लगो तो का फल नहीं मिल। शिव जी बोले बैठे भर रहो, हम खुद राम दर्शन करे हैं, बैठे भर रहो और बिल्कुल नहीं लगे, हम तुमको राम दर्शन कराएंगे। अब तुम उनको चीन पाओ नहीं चीन पाओ, जो तुम्हारे ऊपर है। अब पहचान कैसे होगी? जब बार बार हम उनके सामने आएंगे, बार बार हमारा उनसे मिलना जुलना रहेगा, तो भी कौन सभा में मिल जाए पंजान जे भी, चाहे वो बराह रूप में मिल जाए, चाहे वो मत्स्य रूप में मिल जाए, चाहे वो नरसिंह रूप में मिल जाए, चाहे वो ब्रजेंद्र नंदन मिल जाए, चाहे रघुनंदन मिल जाए, हम तो फटाक से हाथ पकड़ लेंगे। हमने भी कहा ना, हमारा आना जाना भर बना रहे, व्यवहार भर उनसे रहे, उनकी लीला कथा भर हम सुनते रहे। तो कहने वाले ने कह दिया है